हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पहले मैंने ऑलरेडी 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप बताइएगा डाउट क्या है, मैं आपको बाद में डाउट बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। हमें इस वाले केस के लिए एरिया निकालना है। हमें कर्व जो गिवन है वो है y = x²। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग पहले एक x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब इस पे मैं इस एक्सिस पे मैं इस वाले कर्व को ड्रॉ करूंगा, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये जो कर्व है वो क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने क्लास 11th में सही से इसके बारे में जाना नहीं है, क्योंकि आपको आई थिंक कोनिक सेक्शन में ये पढ़ाया गया होगा कि ये पैराबोला है। आप भूल जाओगे तो अलग की बात है। तो इसका कर्व यही क्यों बनता है उसके पीछे मैं रीजन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये 11th की चीज है। और हमें क्या गिवन है, x = 1 गिवन है, x = 2 गिवन है। तो x = 1 मतलब ये वाली लाइन है ना, और x = 2 मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, और क्या बोला है, और बोला है x एक्सिस। तो x एक्सिस मतलब कौन सी लाइन, x एक्सिस मतलब ये नीचे वाली लाइन। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x = 1 है, मैं मार्क कर दे रहा हूं मैं, ये x = 1 है और ये x = 2 है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली इस एरिया को इस बार फाइंड करना है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर मतलब इस लाइन और इस कर्व से मिलकर यही एरिया बनेगा। इस कर्व का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि स्ट्रिप कौन सी ड्रॉ करेंगे। तो अभी से बात है, क्लियरली दिख रहा है, स्ट्रिप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिप हमारी कैसी है, वर्टिकल स्ट्रिप है। स्ट्रिप हमारी वर्टिकल है, तो जब भी वर्टिकल स्ट्रिप होती है तो हम लोग हमेशा y को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो एरिया अगर निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे y को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा लिमिट्स क्या क्या है। तो लिमिट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है वो इस वाले लाइन से लेकर मूव करते करते x = 2 वाली लाइन तक पहुंचेगी, यानी हमें इंटीग्रेट 1 से लेकर 2 तक करना है। ठीक है, y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू हमें गिवन है, तो जाएगा 1 से 2। y की वैल्यू हमें गिवन है x² dx, x² को इंटीग्रेट करेंगे x³ आएगा डिवाइडेड बाई 3। लिमिट्स पुट करेंगे 1 से 2, फिर जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला क्या है, y = x⁴ है। ठीक है, हमें x = 1 x = 5 गिवन है, तो ज्यादा दिमाग न लगाइए। ठीक है, फटाफट कर्व बनाइए। तो हम पहले एक y एक्सिस बनाएंगे, फिर एक x एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और मैं देखूंगा कि ये जो y = x⁴ है इसका कर्व कैसा बनेगा। तो इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला की तरह ही बनेगा। ठीक है, अब मैं x = 1 और x = 5 भी ड्रॉ करूंगा। तो ये मान लीजिए x = 1 है और ये क्या है, ये वाली लाइन जो है x = 5 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये x = 1 वाली लाइन है, ये x = 5 वाली लाइन है। हमें x एक्सिस भी चाहिए, तो x एक्सिस तो यही रहा नीचे, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, हमें एरिया किसे इंटीग्रेट करना होगा, इस वाले एरिया को हमें इंटीग्रेट करना होगा। स्ट्रिप किस तरह से ड्रॉ करेंगे पहले यही सोचना है। स्ट्रिप क्लियरली इस तरह से ड्रॉ होगा, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ होगा। तो एरिया निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप के केस में हम लोग y को इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। लिमिट्स क्या होंगी, ये जो स्ट्रिप है वो कहां से कहां तक मूव कर सकता है, 1 से लेकर 5 तक मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 से लेकर 5, y की वैल्यू पुट करूंगा तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 5, y की वैल्यू x⁴ dx, x⁴ को इंटीग्रेट करेंगे x⁵/5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 से 5 रखेंगे, 5⁵ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1⁵ डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 624 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कर लीजिएगा कैलकुलेटर से या खुद से सॉल्व, आपका आंसर आएगा 624.8। ठीक है, मैंने 0.1 से निकाल दिया तो यही आंसर आएगा। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड वाले में हमें इस वाले कर्व का ग्राफ स्केच करना है। इस वाले कर्व का ग्राफ हमें स्केच करना है।
तो अगर मैं आपको बता दूं कि मॉड एक्स का जो ग्राफ होता था वो कुछ ऐसा बनता था, ऐसा, ये 0 से पास होके जाता था वी टाइप में, मतलब ये जो वी का जो वर्टेक्स है वो 0 पे बनता था, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह मॉड एक्स प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस की लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे एक वाई एक्सिस की लाइन खींच रहा हूँ। अब मुझे बताइए ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो 0 कब होगा? एक्स की जगह मैं क्या रखूँ कि 0 हो जाए? तो जब आप एक्स की जगह -3 रखेंगे तो ये जो अंदर वाला है वो 0 हो जाएगा। तो पहले -3 प्लॉट कर लीजिए, ये रहा -3, ठीक है, -3, 0 यही होगा पॉइंट। अब इसी पे वी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो भी इसी तरह बनेगा जैसे मैंने मॉड एक्स का बनाया था। बस जो v है ना, v का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो -3 से होता हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार 0 से होते जा रहा था क्योंकि अंदर वाला जो था उस वक्त 0 पे 0 हो रहा था। इस बार अंदर वाला जो है -3 पे 0 हो रहा है, तो -3 से ये v जो है वो पास होते हुए जाएगा, ठीक है। तो हमें एरिया, सॉरी, हमें इस चीज को अब कैलकुलेट करना है। तो ये स्केच हो गया है, अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन -6 से 0 मॉड एक्स प्लस 3 dx, ठीक है। तो फटाफट आप पहले ये स्केच बना लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम है। तो हमें इस चीज को अगर इंटीग्रेट करना है तो पहले मुझे मॉड एक्स की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। मॉड एक्स ना दो तरीके से बिहेव करता है, -x की तरह बिहेव करता है और x की तरह बिहेव करता है। -x की तरह बिहेव तब करेगा जब x जो है वो 0 से छोटा हो, और x की तरह जब बिहेव करेगा जब x 0 या 0 से बड़ा हो। तो उसी तरह अगर मैं मॉड एक्स प्लस 3 को समझना चाहूँ तो जहां जहां x है वहां पे मैं x प्लस 3 रख दूंगा, जहां जहां पे x है वहां पे x प्लस 3 रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी x प्लस 3 लेस देन 0, x प्लस 3 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर भेजूंगा और इस 3 को भी उधर भेजूंगा ताकि हमारी इनइक्वालिटी सही से आ जाए। तो जब हम लोग भेज देंगे तो हमें मिलेगा x इज लेस देन -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यही मिलेगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो ये तब वैल्यू देगा जब -3 से छोटा हो, ये वैल्यू तब देगा जब -3 से बड़ा हो। यानी इस लिमिट को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इस फंक्शन का बिहेवियर दो अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम -6 से -3 तक जाएंगे, ठीक है, प्लस फिर -3 से 0 तक जाएंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेट -6 से 0 तक करना था। तो -6 से -3 तक जाएंगे पहले, फिर -3 से 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो इस बीच में इस वाले फंक्शन का बिहेवियर इस तरह होगा, ठीक है। यानी हमें -x प्लस 3 पुट करना होगा इसके जगह dx, और इस रीजन में यानी जब 0 से -3 होगा उस रीजन में ये वाला फंक्शन नॉर्मल x प्लस 3 की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल x प्लस 3 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, -6 -3 यहाँ पर जाएगा x प्लस 3, ठीक है, dx इक्वल्स टू सॉरी प्लस फिर -3 0 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 dx। इंटीग्रेट करेंगे, माइनस से बाहर, ध्यान दीजिएगा अंदर क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस 3 का होता है 3x, लिमिट्स क्या लगेंगी, -6 से -3 प्लस यहाँ पे x का क्या होगा, x² 2 होगा प्लस 3 का क्या होगा, 3x होगा, लिमिट्स क्या चढ़ेंगी, -3 से 0, ठीक है। तो आगे माइनस है, आगे माइनस है, और जब मैं -3 रखूंगा x² की जगह तो 9/2 आएगा, और -3 रखूंगा जब 3x की जगह तो -9 आएगा। अब मैं माइनस लगाऊंगा ब्रैकेट, जब मैं -6 रखूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, 36/2 आएगा यानी 18, फिर जब मैं -6 यहाँ पे रखूंगा तो -18 आ जाएगा, कहने मतलब 0 आएगा, 18 - 18 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा कहने मतलब है कि जब -6 रखेंगे यहाँ पे तो पूरा 0 ही दे देगा। उसी तरह ये 0 जब इसके अंदर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस लगाएंगे, अब -3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो 9/2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट में -3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, -9 आएगा, ठीक है। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 9, आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो आप इस पूरी चीज को सॉल्व कर लीजिएगा, 9 आएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है। मुझे तो बस ये बताना चाहिए था कि यहाँ और यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, उसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं और इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, 9 आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sin x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, हमें इंटीग्रेट करना है y इक्वल्स टू sin x को यानी इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से बोला है 2 पाई तक,
0 से कहाँ बोला है 2 पाई तक, फिर dx। ठीक है, तो एक बार जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। इस चीज को मैं पहले मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ग्राफ होता है। ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है, आपको पता होगा ये। ठीक, तो हमें एक्चुअली x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन, और x इक्वल्स टू 2 पाई मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, तो हमें बेसिकली देखा जाए तो ये एरिया और ये एरिया फाइंड करना है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि मुझे स्ट्रिप इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रिप ये इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये स्ट्रिप जो है जब वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो y आता है और यहाँ dx आता है। ये मैंने बात बताई थी, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो y को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, एरिया निकालने के लिए। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये स्ट्रिप जो है बेचारी 0 से पाई तक जाएगी, फिर पाई से 2 पाई तक जाएगी, है ना। वो बाद में उल्टा हो जाएगा, स्ट्रिप अलग की बात है, लेकिन 0 से पाई फिर पाई से 2 पाई जाएगा, यानी हमारा स्ट्रिप मूव करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक बिना रुके। तो अगर मुझे स्ट्रिप जो है वो 0 से पाई, अब पाई से 2 पाई ले आना है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इस एरिया को निकाल लूं, इस एरिया को निकाल लूं, तो इस वाले एरिया को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। हमें बस इस एरिया को निकालना है, क्योंकि जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही तो ये वाला भी होगा। सही बात है कि नहीं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं 0 से 2 पाई क्यों इंटीग्रेट करूँ, मैं 0 से पाई इंटीग्रेट करूँ। 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है मुझे, तो अगर किसी तरह ये वाला एरिया निकल गया मैं उसका जस्ट डबल कर दूंगा, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों का सम आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं, बस मुझे यही एरिया निकालना है, इसलिए मैं 0 से पाई इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो 0 से पाई तक ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 से पाई, y की वैल्यू है साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई। ठीक है, पाई वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस -1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सॉल्व करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब ये मैंने पूछेगा यहाँ पे प्लस कैसे आया है, माइनस है, जब सेकंड लिमिट पुट करते हैं तो एक और बार माइनस आता है, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, फिर मैंने 0 पुट किया तो कॉस 0 हुआ है। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, यही बताना चाह रहा हूँ। मतलब इसका एरिया 2 होगा, इसका एरिया क्या होगा 2, तो इसका भी एरिया 2 होगा। सही बात है कि नहीं, ये एरिया क्या होगा 2 होगा, तो ये भी एरिया 2 होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4, सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x = -2 एंड x = 1। ठीक है, तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बस। हमें y = x³ का कर्व मालूम है। ठीक है, मैं पहले x और y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। y = x³ का जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली जो कर्व है, हमें जो एरिया है वो x = -2 से x = 1 तक का फाइंड करना है। तो मान लेते हैं x = -2 मतलब ये और x = 1 मतलब ये। ठीक है, इस तरह से हमें एरिया निकालना होगा। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। हमें पहले इस वाले एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस वाले एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 0 होगा, अब ऐसी बात है। तो मैं एरिया निकालने के लिए 2 बार इंटीग्रेट करूंगा, एक बार इस वाले रीजन में और एक बार इस वाले रीजन में। बस समझ में आ रही नहीं, तो इंटीग्रेट करना होगा मुझे। अब देखिए ये वाला जो एरिया है वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो जब भी उल्टे डायरेक्शन में है ना तो पहले ही माइनस लगा लिया करिए। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं, हमें एक्चुअली जो एरिया है वो पार्ट वाइज निकालना पड़ेगा। पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रिप तो अभी भी वर्टिकल है, यानी इंटीग्रेट तो y को ही करना है dx के रिस्पेक्ट में। और ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ से लेकर 0 तक जाएगी। ठीक है, तो मतलब मुझे -2 से 0 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूं तो, और क्योंकि मैंने आगे माइनस लगाया है वो इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बात समझ रही है, तो ये हो जाएगा a = -y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी x³ dx, इसे सॉल्व कर लेंगे हल्का सा, ये जाएगा -x⁴/4, लिमिट्स होंगे 0 से -2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 16/4 दैट इज आपका आंसर आएगा 4। ठीक है,
तो इस वाले रीजन का एरिया आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले रीजन का एरिया 4 आ गया। अब हमें ये वाले एरिया का हमें ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रिप तो वर्टिकल ही ड्रॉ होगी, तो एरिया निकालने के लिए हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, y को करेंगे। और जो एरिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये जो छोटी सी आपको स्ट्रिप दिख रही है ये 0 से 1 तक ही तो मूव कर पाएगी, तो इंटीग्रेट हम लोग 0 से 1 करेंगे dx। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x क्यूब है, dx x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 1 होंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1/4 आएगा। तो इस वाले एरिया की वैल्यू आई, इस वाले एरिया की वैल्यू 1/4 आई। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा आपका 1/4 + 4। मतलब आपने पहले इस वाले रीजन का एरिया निकाला वो 4 आया, इस वाले रीजन का एरिया निकाला आपका 1/4 आया, दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा 17/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात समझ आ रही नहीं, आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब बस ये देखिएगा, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला तो माइनस करके निकाला, क्योंकि ये जो एरिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल प्लस ही लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5th वाले क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x। ठीक है, x एक्सिस और द ऑर्डिनेट्स -1 और 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। पहले हम लोग जानेंगे कि ये कर्व दिखेगा कैसा, क्योंकि mod x है ना, तो mod x मतलब आप जानते हैं, mod x मतलब होता है या तो -x या तो x। -x तब होता है जब x की वैल्यू <0 हो, x तब होता है जब >0 हो। लेकिन इस mod x में x मल्टीप्लाई भी है, मतलब यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पे भी x² हो जाएगा। मतलब x mod x मतलब -x² x²। ठीक है, तो हमें एक्चुअली देखिएगा बहुत ध्यान से, एरिया किस तरह से ड्रॉ करना, या हमारा कर्व किस तरह से बनेगा। जब 0 से छोटी होगी वैल्यू तो -x² होगा, मतलब इस रीजन में हम लोग नीचे की तरफ बनाएंगे कर्व। ठीक है, अब जानते हैं x² का जो कर्व होता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है, लेकिन -x² है तो डाउनवर्ड पैराबोला ये पूरा पूरा बनना चाहिए। लेकिन ये रीजन क्या होगा इसका बनाने का, <0, मतलब इसी रीजन में हमें ये पूरा का पूरा बनाना होगा, तो मतलब ये पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। अब x² बनाना है पॉजिटिव रीजन में, पॉजिटिव रीजन मतलब ये वाला रीजन, और इसमें तब कैसा कर्व बनेगा, इसमें तब कर्व इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये जो फिगर है वो अभी आपने देखा था पिछले वाले फिगर के सिमिलर है। और हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है, -1 से 1 तक निकालना है। ये रहा -1 मान लेते हैं और ये रहा 1। ठीक है, इसे मैं मान ले रहा हूँ -1, ये तो 0 होगा और ये 1 होगा। आपने देखा था यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, एरिया पहले इस रीजन का निकालेंगे। इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा a = इंटीग्रेट, क्योंकि माइनस लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरिया है, और -1 से 0 तक जाएंगे ना, ये जो स्ट्रिप है हमारी वो -1 से 0 तक ही तो मूव कर सकती है, तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, -1 से 0 तक। किसको, y को करेंगे, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप होती है तो हम लोग y लिखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव रीजन में है तो y की वैल्यू ये होगी -x²। समझ रही है, ये जाएगा a = -1 से 0, y की जगह क्या रखेंगे, x² माइनस में dx। ये माइनस मिलके खत्म हो जाएंगे। हमें इंटीग्रेट करना होगा -1 से 0 को, किसको, x² को। x² को इंटीग्रेट करेंगे x³/3 आएगा, और लिमिट्स जाएंगे -1 से 0। लिमिट्स रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमारा आएगा, मतलब इस वाले रीजन का एरिया हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इस वाले रीजन का भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस रीजन में हमें स्ट्रिप जो है वो वर्टिकल ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया कहां से कहां तक, स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कर सकती है, 0 से 1 तक मूव कर सकती है। ठीक है, तो नीचे 0 ऊपर 1, और क्योंकि ये जो कर्व है वो x² होगा क्योंकि पॉजिटिव रीजन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ y लिखेंगे dx, और y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y की वैल्यू x² लिखेंगे, 0 से 1 x² dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x³/3 आएगा। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 1 पुट करेंगे तो 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ इस रीजन का भी एरिया क्या है, 1/3। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। बात समझ आ रही है मैंने क्या किया है,
मैंने पहले इस वाले कर्व को ऑब्जर्व किया तो हमें ये मिला। मैंने देखा ये -x² है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन कहाँ तक, बस जब तक x 0 से छोटा है, मतलब इस वाले रीजन में ये कर्व बनेगा और इस वाले रीजन में मतलब इधर इस तरह बनेगा। और एरिया जैसे मैंने पिछली बार निकाला था वैसे ही फिर से निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल 2/3 एरिया आया है, जो कि हमारा ऑप्शन सी था। तो मैंने टोटल आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में